नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव, लोकसभा चुनाव हो गया हाल ही में, झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव हो गए, परिणाम आ गए। एनडीए केंद्र में सत्तासीन है, महाराष्ट्र में जीत मिली, झारखंड में वहीं इंडी गठबंधन को जीत मिली। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर आज कई नेताओं ने कल और आज में बयान दिए हैं। जैसे राजद सुप्रीमो लालू जी ने कहा है कि अब इंडी का नेतृत्व ममता बनर्जी टीएमसी सुप्रीमो को देना चाहिए। कई और नेताओं ने भी कहा है। वहीं इसके घटक दलों में कई का मानना है कि कांग्रेस के हाथ में ही इंडी गठबंधन का नेतृत्व ठीक है, सुरक्षित है। इन्हीं सब मसलों पर हम एक विश्लेषणात्मक राय जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सर देखा जा रहा है, लालू जी आज बोले कि ममता को हाथ में नेतृत्व देना चाहिए इंडी गठबंधन का। कई नेताओं ने लालू जी की बात के सुर में सुर भी मिलाए हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि पुराने फॉर्मेट में कांग्रेस के साथ ही हमें चलना चाहिए। क्या लगता है, ये नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो सुगबुगाहट है वो इंडी के कमजोर होने के संकेत हैं, फूट के संकेत हैं, या अब लाइन लेंथ बदल कर राजनीति करने के संकेत हैं? नहीं, फूट तो है ही। अच्छा, इंडिया गठबंधन में फूट तो है ही। जैसे आप देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी अपने को अलग मान रही है। उद्धव ठाकरे का बयान आया कि हम हिंदूवादी हैं, जो बाकी को पसंद नहीं आया। इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई दूसरे दलों की। दूसरा, ममता बनर्जी बंगाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दरकिनार कर चुनाव लड़ी, अपने हिसाब से सीट का फाइनल कर ली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दरकिनार इस बार के उपचुनाव में कर दिया। उसके बाद अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सीट चाह रहे थे, उनको नहीं सीट मिली लोकसभा चुनाव में। मतलब इस ढंग से मैंने आपसी समन्वय नहीं, मतलब फूट तो है ही, फूट है। उसके बाद ये परिणाम के बाद जो सामने बात आई, 2 दिन पूर्व लालू यादव ने कहा कि अब जो है वो ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाए। तो ममता बनर्जी को किस आधार पर कांग्रेस एग्री करेगी नेतृत्व देने के लिए? क्योंकि अगर ममता कितनी ही बड़ी पार्टी और कितनी ही लोकप्रिय हो, लेकिन वो तो एक राज्य में सिमटी है। एक राज्य में सिमटी है। दूसरा कि कांग्रेस गांधी परिवार के इर्द गिर्द है, उसके चलते उसको बहुत नुकसान हुआ। बावजूद वो राहुल गांधी को ही आगे करने में लगी हुई है कांग्रेस। दूसरा, क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस का हित एक ही है, वोट का जो कैटेगरी है वो एक ही है। दोनों मुस्लिम, दलित या और जो भी माने वोट का स्वभाव है भाजपा के विरुद्ध या एनडीए के विरुद्ध, वो सब इन्हीं लोगों के एक ही है। तो एक स्वार्थ में दोनों जी रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस को कट टू साइड सब जगह किया जाए कि हम लोग क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बना रहे। दूसरा, लालू यादव के बोलने का आशय है कि बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स करें कि विधानसभा में उनको कम सीट दे। दूसरा, ये लोग चाह रहे थे कि अगर नेतृत्व बदल के कहीं हम लोग दिल्ली को बढ़िया से विरोध कर सकें। हाँ, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा विरोध करें। दूसरा, कहीं नेतृत्व बदलने के बाद कोई क्षेत्रीय दल हम में सट जाए, केंद्र की सरकार को थोड़ा सा हिला डुला के देखें। बाय द वे कहीं चांस मिल जाए। हालांकि ये आसान नहीं है, लेकिन मैंने इस उद्देश्य से कम है, इसलिए लोगों को थोड़ी सी ऐसा बयान दे के थोड़ा सा मतलब एक नया सगुफा छोड़ा गया। लेकिन कांग्रेस ने तो यहां तक किया कि प्रियंका गांधी को आगे आने नहीं दिया राहुल गांधी के चक्कर में, कि राहुल गांधी को ही मुख्य रूप से आगे किया जाए। और जब सीट आई तो प्रतिपक्ष का नेता भी राहुल गांधी को बनाया गया, दूसरे को नहीं बनाया गया। जबकि इसके पहले राहुल गांधी जीते हुए थे, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता मतलब अपने दल के नेता नहीं थे, दूसरे अधीर रंजन चौधरी थे। तो उस ढंग से कांग्रेस किसी भी हाल में राहुल गांधी से के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगी। और इंडिया गठबंधन में सबसे अधिक सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस नेतृत्व दूसरे को नहीं देगी। अच्छा, तो लेकिन ये जो बोला जा रहा है, आपने भी सही कहा कि वो थोड़ा सा हिला डुला के देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास संख्या बल है, नेतृत्व बदल देने से शायद कुछ अच्छा हो जाएगा।
और ये भी एक प्रयोग होगा। आपको याद होगा कि बीच में एक G23 बन गया था कांग्रेस के अंदर। 23 बड़े नेताओं ने गांधी परिवार के नेतृत्व को नकार दिया था, एक तरह से असहमति जताई थी। उसमें से कुछ नेता कांग्रेस छोड़ के जा भी चुके हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये नेतृत्व बदलने की मांग उठ रही है तो कहीं ना कहीं फिर मांग आके गैर गांधी परिवार द्वारा नेतृत्व पर आ सकता है? हालांकि खड़गे तो अभी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो अध्यक्ष किस प्रकार के हैं सारे लोग जानते हैं। कांग्रेस इस पर एग्री नहीं करेगी। अच्छा। कांग्रेस राहुल गांधी या गांधी परिवार से बाहर किसी भी बात पर एग्री नहीं होगी। क्षेत्रीय दल को क्यों वो देना चाहेगी? बिल्कुल। अपने तो वो सब जगह समाप्त हो रही है क्षेत्रीय दलों के ही चक्कर में। बिहार में हाशिए पर आ गई, अपने को समाप्त कर दी, बंगाल में हाशिए पर चली गई, महाराष्ट्र में हाशिए पर चली गई, झारखंड में हाशिए पर चली गई। तो अब जितनी जगह उन्होंने समझौता से चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस ही सिमटती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अपने को ठीक ढंग से वो प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। तो अगर यहाँ नेतृत्व दूसरे को दे दी तो राष्ट्रीय स्तर पर भी सिमट जाएगी। ये खतरा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो बड़ी बात आपने कह दी कि मतलब अगर ये क्षेत्रीय दलों को इंडी गठबंधन का नेतृत्व मिला तो कांग्रेस के ही अस्तित्व सिकुड़ जाए। बिल्कुल संकट है। जो कुछ सीटें बढ़ी हैं वो सीटें घट सकती हैं आगे। अगर जैसे 44 से 69 हुए, 69 से 99 पर आए हैं। कुछ बड़ी हैं सीटें उत्तर प्रदेश में, वो भी उनके अपने सहयोग से नहीं बढ़ा। वहाँ मान लिया अखिलेश यादव और कुछ भ्रांतियां जो इस बार के चुनाव में आरक्षण और कुछ कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसको लेके संविधान दिखाकर ये उन्होंने किया। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि दूसरे को नेतृत्व दिया जाए। और लालू यादव बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस हमको डिस्टर्ब ना करे, माने सीट को लेकर कि आप पर प्रेशर है कि आप सब जगह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो आप नेतृत्व नहीं कीजिए। ममता बनर्जी बंगाल का में देखेगी अपना, वहाँ प्रदेश चलाएगी कि वो दिल्ली में बैठी। अच्छा, अभी इस साल तो चुनाव हुए ही हैं। आपसे एक अंतिम बात हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि आने वाले सालों में, अभी चूंकि अगला लोकसभा चुनाव 29 में होना है, 4 सालों में क्या रुख रहने वाला है इंडी का? 3 कनौजिया 13 चूल्हा है। अभी देखिए केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव दिल्ली में। तो कैसे माना जाए कि इंडिया गठबंधन से ये चलेगा? भुलमुल है इनका। जैसे कि देखिए कोई भी गठबंधन जब तक सत्ता में रहता है तभी तक वहाँ समन्वय होता है और एक साथ रह पाता है, क्योंकि सत्ता एक मोटिवेशन है। लाभ का धंधे मात्रा में है ना, लाभ का पद होता है। और जहाँ वहाँ से हटता है तो गठबंधन चलाने में जो खर्च है उसमें भी आप ओदाबादी शुरू हो जाती है कि कौन करेगा, कौन चलाएगा, अपना राग है। तो इसीलिए इस गठबंधन सत्ता से अलग रह के गठबंधन चलाना बहुत कठिन है। कब कौन किधर भाग जाएगा ये कहना कठिन है। तो ये सही आपने कहा कि जब तक सत्ता में होते हैं तब तक तो गठबंधन चल भी जाता है कि सत्ता अपने आप में एक बड़ा मोटिवेशन है। विपक्ष में रह के गठबंधन चलाना कठिन होता है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि गांधी परिवार से अलग हटके कोई और नेतृत्व करे। और क्षेत्रीय दलों तक जहां तक नेतृत्व देने की बात है तो ये सही बात है कि पिछले 2 दशक में कम से कम देखेंगे तो कांग्रेस का जो अखिल भारतीय स्तर पर जनाधार सिमटा है वो क्षेत्रीय दलों के उभार और उनके विस्तार के कारण ही सिमटा है। तो इंडी का रुख जो है न तो स्पष्ट है और न नेतृत्व को लेकर एक मत है। देश दुनिया के बाकी सारे खबरों और उस पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।